हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस प्रोविजन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सितंबर 25 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके से आपसे वो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 161। ठीक है ना। ये स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अगर आप स्टडी मेट में क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो यही है। एमटीपी मई 22 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था। एमटीपी जुलाई 21 के अंदर भी दे रखा था। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 24 की एमटीपी में भी शायद दे रखा था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे भी। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, इसके अंदर क्या क्या लिखना है। ठीक है। एकदम इसके अंदर 6 बातें बताने वाला हूँ जो आपको एक एक करके समझनी है और हल्का फुल्का लर्न करना है, ताकि आप उसको ढंग से लिख सको। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अंडर सेक्शन 161 कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर होते हैं। तो एक तो ये याद कर लेना। ठीक है ना, कि 161 के सेक्शन है, उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं। तो 5 डॉक्यूमेंट के नाम याद करना है। ठीक है ना। नोटिस, नोटिस के बाद क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है ना। ऑर्डर होएगा तो फिर डिसीजन आएगा। ठीक है ना। ओके। और एक सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एनी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट। इस तरीके से याद कर लेना। 5 डॉक्यूमेंट इसके अंदर कवर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है। ठीक है ना। एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है मिस्टेक। ठीक है। एनी अथॉरिटी मे रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर है। फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो ये 2 बातें होगी। पहला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर करता है अंडर सेक्शन 161, तो वो 5 डॉक्यूमेंट याद करने। दूसरा, कौन सी अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है। एनी अथॉरिटी में रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, कोई भी अथॉरिटी कर सकती है। तीसरा, ठीक है ना, अच्छा कौन नोटिस में लेके आएगा ये बात। ठीक है ना, जो एरर या मिस्टेक है वो कौन नोटिस में लेके आएगा। तो 3 लोग लेके आ सकते हैं। आइदर ऑन इट्स, आइदर ऑन इट्स, या तो खुद लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, खुद लेके आ सकते हैं अथॉरिटी। ठीक है, शियो मोटो। ओके। या फिर जीएसटी ऑफिसर लेके आ सकता है। ठीक है ना। व्हेन सच एरर या मिस्टेक इज ब्रोट टू नोटिस बाय ए जीएसटी ऑफिसर, या जो व्यक्ति इससे अफेक्टेड है वो लेके आ सकता है, ब्रोट टू नोटिस बाय अफेक्टेड पर्सन। ठीक है ना। क्लियर है। अब दो बात, पहली बात क्या थी, डॉक्यूमेंट, और दूसरी बात क्या थी, ठीक है ना, कोई भी अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है, ठीक है, नोटिस में कौन लेके आ सकता है। तो 3 लोग खुद से लेके आ सकते हैं, शियो मोटो, जीएसटी ऑफिसर लेके आ सकता है, या अफेक्टेड पर्सन। चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो है रेक्टिफिकेशन की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है। तो 6 महीने है। ठीक है ना। 6 मंथ फ्रॉम कहाँ से, डेट ऑफ इशू ऑफ, जो भी, ठीक है ना, हमने ऊपर 5 डॉक्यूमेंट पढ़े ना, कोई भी नोटिस इशू किया है, ऑर्डर है, या कोई डिसीजन है। ठीक है ना। ओके। वहां से लेके, ठीक है ना, डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर नोटिस डिसीजन, ठीक है ना, वहां से 6 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है रेक्टिफिकेशन की, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर डिसीजन। ठीक है ना, वगैरह वगैरह। बोलो क्लियर है। ठीक है ना, 6 मंथ की। लेकिन ये 6 मंथ की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी इन केसेस में। ठीक है ना। कौन कौन से, 3 केसेस के अंदर। कैसे याद करोगे, क्लास 11th में पढ़ते थे हम। ठीक है ना, एरर करके ओमिशन, ठीक है ना, उससे याद कर लेना। एक क्लास 11th में ही एक पढ़ते थे ट्रायल बैलेंस के अंदर, अर्थमेटिकल एरर। ठीक है ना, उससे ध्यान रख लेना। और एक ये वैसे याद कर लेना, एक्सीडेंटल स्लिप। ठीक है ना। 3 बातें हैं जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 मंथ की अप्लाई नहीं होगी। लास्ट का पॉइंट कैसे याद कर सकते हैं, डिबेटेबल पॉइंट, ठीक के ऊपर अगर डिसीजन है, डिसीजन ऑन डिबेटेबल पॉइंट है, तो वो मिस्टेक, ठीक है ना, वो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम फेस नहीं मानी जाती है। ठीक है ना। डिसीजन किसके ऊपर, डिबेटेबल पॉइंट के ऊपर कोई डिसीजन है तो वो क्या नहीं मानी जाती है, मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस नहीं मानी जाती है। तो ये 6 बातें करके आपको लिखनी है। एक बार दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट याद होने चाहिए। ठीक है ना। अंडर सेक्शन 161 कौन कौन से हैं, 5 डॉक्यूमेंट याद करने हैं। तो कैसे याद करोगे, नोटिस, ऑर्डर, डिसीजन, सर्टिफिकेट और एनी अदर। ठीक है। दूसरी चीज, कौन सी अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है, एनी अथॉरिटी मे रेक्टिफाई इस मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। 2 बातें होगी। तीसरी बात क्या याद करनी है, कि कौन नोटिस में लेके आएगा। तो कोई या तो खुद नोटिस में लेके आ सकती है अथॉरिटी, शियो मोटो, या जीएसटी ऑफिसर, या अफेक्टेड पर्सन। 3 बातें होगी। चौथी बात क्या है कि टाइम लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम 6 महीने की टाइम लिमिट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है ना। 4 बातें होगी। पांचवी बात क्या याद करनी है, कि ये मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है 6 मंथ की अप्लाई नहीं होगी 3 केसेस के अंदर। ठीक है ना। 2 तो क्लास 11th से याद हो जाएंगी, ओमिशन और अर्थमेटिकल एरर। एक वैसे याद कर लेना, एक्सीडेंटल स्लिप। और लास्ट की 6 बात क्या है, कि जो डिबेटेबल पॉइंट
के ऊपर डिसीजन है वो मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस नहीं मानी जाती है, ये होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्योर शॉर्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, उसके अंदर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जल्दी से जल्दी जाकर सारे वीडियो देख लो, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उसमें मैं डाल रहा हूँ चैप्टर वाइज भी, ठीक है ना। और उसके अंदर MTP RTP के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें।